मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार, राहुल STD 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कि जैसा विज्ञान शाकुंतलम के पिछली वीडियो में प्रथम अंक के कहानी को बताया गया है, आज मित्रों उसी प्रथम अंक के बाद द्वितीय अंक की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शकुंतला पर राजा दुष्यंत आसक्त हो जाते हैं, उनको प्रेम हो जाता है शकुंतला से। वे विदूषक के साथ रहते हैं, किंतु विदूषक जान जाता है कि राजा जो है शकुंतला पर आसक्त है, अर्थात कामी भाव इस पर जागृत हो चुका है। इस तरह राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से नहीं कह पाते कि मुझे आपसे प्रेम है, क्योंकि वो डरते हैं कि यह ऋषि है, तपस्वी हैं। तपस्वी कभी किसी से प्रेम नहीं करते, वह मोह माया से दूर रहते हैं। लेकिन शकुंतला भी एक क्षत्रिय पुत्री है, क्योंकि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे और मेनका एक अप्सरा थी। उनके संयोग से वो शकुंतला प्राप्त हुई थी, अर्थात पैदा हुई थी। किंतु राजा के मन में संदेह रहता है कि मैं अब इस बात को कैसे कहूँ कि मुझे आपसे प्रेम है। राजा अपने मन में और विदूषक से कहता भी है कि मैं आज से शिकार करना छोड़ता हूँ। इस पर वे विदूषक कहते हैं, ठीक है महाराज, आप शिकार करना छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद उसी समय ही 2 ऋषि कुमार आते हैं, राजा से कहते हैं, हे राजा, हमारे यज्ञ कार्य में राक्षस लोग विघ्न डालते हैं। आप यहाँ पर कुछ दिन ठहर करके जब तक ले हमारा यज्ञ कार्य ना हो जाए तब तक ले उन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा हमारी यज्ञ कार्य में विघ्न पड़ जाएगा, वो संपूर्ण नहीं होगा। कुछ ही समय बाद राजा ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। तो उसके बाद तुरंत वे अतिथि घर में जाते हैं। शकुंतला उसी समय वो अतिथि सेवा सत्कार में लगी हुई होती है। फिर उसके बाद देखा गया कि राजा की माता हस्तिनापुर से एक राजदूत भेजती हैं उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि ये सब पता उनको हो जाता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। वहाँ वासुमती रहती है। फिर उसके बाद देखा गया कि राजा ने कहा विदूषक से, हे विदूषक, तुम सेना के साथ घर जाओ, अर्थात हस्तिनापुर जाओ, मैं कुछ क्षण बाद आता हूँ। क्षण बाद मतलब यज्ञ कार्य पूरा होने के बाद मैं आता हूँ। विदूषक ने वहाँ से चला जाता है, तुरंत रोक देता है राजा। राजा कहता है, हे विदूषक, इन सब के बारे में मत बताना कि मैं शकुंतला पर आसक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से कहता है और कहता है माता को भी ना बताना। इस प्रकार से कहकर राजा चला वहाँ से विदूषक को भेज देता है राजा। जब विदूषक वहाँ चला जाता है तो इस प्रकार से कोई बात उसको नहीं बताता। फिर भी माता उनकी जान जाती है कि हाँ, दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त है, प्रेम में इस समय लिप्त है, कामी भाव उसमें जागृत हो चुका है। इसी पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। मित्रों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो पुराने ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। प्लेलिस्ट में आप लोगों का पड़ा है। धन्यवाद।